वास्तविक अभी के न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। रामनवमी के दिन कई राज्यों में हिंसा हुई, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई थी, लेकिन वहां पर पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का बेतुका बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन किन राज्यों में रामनवमी के दिन हिंसा हुई। बता दें कि रामनवमी पर देश के कुछ राज्यों में हिंसा हुई। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव और तोड़फोड़ किया गया। गुजरात के वडोदरा, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो अब संभाजी नगर हो गया है, वहां अलग अलग इलाकों में झड़पें हुई। गुजरात में जो हुआ, उपद्रवियों ने हमला किया। महाराष्ट्र में भी उपद्रवियों ने ही अशांति फैलाई, लेकिन पश्चिम बंगाल में मामला ही कुछ अलग है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो हर मौके पर, हर त्योहार पर ऐसा करती है ताकि पश्चिम बंगाल को अशांत दिखाया जा सके, ये बताया जा सके कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि पुलिस भी इस दौरान कुछ क्यों नहीं कर पाई, तो ममता का जवाब था कि इन लोगों ने, यानी शोभा यात्रा निकालने वालों ने, इतना उपद्रव मचाया कि पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही थी। बल्कि ममता ने यह भी कहा कि भाजपा की ओर से दंगे फैलाने के लिए लोग बाहर से बुलाए गए। ये पूछने पर कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ उपद्रवी तत्वों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया और कुछ वाहनों को भी फूंक डाला, ममता ने कहा नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये सब तो रमजान और रोजा में व्यस्त हैं, उनके पास इन सब के लिए वक्त ही नहीं है। कुल मिलाकर शोभा यात्रा पर पथराव और वाहनों पर हमलों का दोष भी ममता शोभा यात्रा निकालने वालों पर, यानी हिंदुओं पर ही मढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठकर तो कम से कम इस तरह के एक तरफा बयान नहीं देना चाहिए। ममता का कहना तो ये भी है कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकाली ही क्यों गई। अब क्या ममता जी इलाकों का भी बंटवारा कर देना चाहती है कि ये इलाका मुस्लिमों का है और यहाँ हिंदू ना आए, वो इलाका हिंदू का है वहाँ मुस्लिम ना जाए? इस तरह के एक तरफा विचार कभी भी समग्र समाज का भला नहीं कर सकते, बल्कि इस तरह के बयानों की वजह से हिंसात्मक घटनाओं को बल मिलता है और हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन भी मिलता है। इतना ही नहीं, जिम्मेदार राजनेताओं के बयानों से ही पुलिस और प्रशासन की मंशा अब बदली नजर आ रही है। पुलिस भी वैसा ही व्यवहार करने लगती है जैसा बयान ऊपर से आते हैं। कम से कम ऐसी बयानबाजी से हर किसी को बचना चाहिए, चाहे वो शोभा यात्रा का अवसर हो या जुलूस का। ममता बनर्जी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।